हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम लास्ट पार्ट के अंदर देखा था हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। हमने देखा था तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम को हम खोल खाल के देखते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, दैट इज नॉन एज न्यूरॉन। उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहने का मतलब शुद्ध हिंदी वाले बोलते हैं इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? तंत्रिका कोशिका हो गई। इस तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का हमने डायग्राम देख लिया था। एक रफ डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा न्यूरॉन होगा उस न्यूरॉन के यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पर्वत मौजूद होंगे, यहाँ पर छोटी छोटी शाखाएं मौजूद होगी, और यहाँ पर क्या होगा? लंबा सा धागा होगा, और यहाँ पर क्या होगा? इस टाइप की यहाँ पर ब्रांचें होगी, शाखित संरचनाएं होगी। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा इसका वो क्या कहलाएगा? इसका ये कहलाएगा साइटोन कहलाएगा। साइटोन कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिका काय हो गया। कोशिका काय हो गया। इस कोशिका काय के ऊपर छोटे छोटे धागे जो मौजूद थे, पेड़ की शाखाओं के समान, यहाँ पर डालियों के समान यहाँ पर चीजें मौजूद थी, उसको क्या बोला था हमने? दुर्मार्ग से। क्या बोला था भाई? यहाँ पर दुर्मार्ग से बोला था। और यहाँ पर ये क्या कहलाता है? उसका केंद्र कहलाएगा। सीधी सी बात है भाई, कोशिका होगी तो कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्र होगा। अरे केंद्र के बिना काम नहीं चलता। अगर कोशिका में से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सेल तड़प तड़प के क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और उसके अंदर देखा था हमने, यहाँ पर गहरी एक अभिरंजित एक संरचना पाई जाएगी। इसको बोले थे हमने निसेल के कण बोले थे। क्या बोले थे हमने? इसको निसेल के कण। बात समझ में आती है? निसेल के कण किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं ईआर प्लस राइबोसोम के टुकड़े। ईआर प्लस राइबोसोम के टुकड़े होते हैं भाई, यहाँ पर ध्यान देना। ईआर कहने का मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टुकड़े होते हैं किसके? राइबोसोम के। दोनों के टुकड़े मिला के यहाँ पर क्या बनता है? निसेल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, निसेल के कण मिलते हैं। और यहाँ पर एक जो लंबा सा आपको धागा दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यार मोहब्बत से हम इसको बोलते हैं एक्सॉन, यानी तंत्रिका अक्ष। शुद्ध हिंदी के अंदर बोला जाता है इसको तंत्रिका अक्ष, यानी इसको बोला जाता है एक्सॉन कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। और इसके एक्सॉन छोटी छोटी शाखाओं के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और शाखाओं के एंड पर छोटी छोटी बटन के नुमा जो संरचनाएं मौजूद होगी, क्या बोलेंगे इसको? सभी बोलेंगे साथ में, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे, सिनेप्टिक बल्ब बोलेंगे। ठीक है, सिनेप्टिक नोब बोलो या फिर क्या बोलो? इसको सिनेप्टिक बल्ब बोला जाता है। अब सिनेप्टिक बल्ब के अंदर अब देखो उनकी संरचना को समझते हैं। क्या होगा? एक न्यूरॉन ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अरे हमने बात की थी नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक कौन सा? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा वाला कौन सा था? यस, कौन सा वाला? परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक बार जल्दी से शांति के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा हो गया, आपको याद है या नहीं है? कौन कौन सा था? अपना सीएनएस था सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अंदर आता है कौन? उसके अंदर आता है ब्रेन। और कौन आता है? स्पाइनल कॉर्ड आती है सर। ब्रेन कहने का मतलब मस्तिष्क आता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु आता है। और ध्यान देना क्या था? अपना पीएनएस। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सर, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है हमारी नर्व्स आती हैं। नर्व यानी तंत्रिकाएं आती हैं जो ब्रेन से निकलेगी, जिसको बोलेंगे क्रेनियम तंत्रिका यानी कपालीय तंत्रिकाएं। जो ब्रेन से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेनियम तंत्रिका यानी कपालीय तंत्रिका। और जो हमारे मस्तिष्क यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी, जो मेरू रज्जु से निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। स्पाइनल नर्व यानी क्या हो गया? मेरू तंत्रिकाएं बोलेंगे, इसको मेरू तंत्रिकाएं बोलेंगे। अब भाई तंत्रिका नेचर के अंदर कितने टाइप की होगी? दो टाइप से होगी। कितने के अंदर होगी? दो टाइप के अंदर होगी। एक तो कौन सी होगी? सेंसरी होगी। सेंसरी यानी हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको? संवेदी। संवेदी होगी। और दूसरी कौन सी होगी? चालक होगी, यानी कैसी होगी? मोटर होगी। अब ये क्या करेगी? अंगों से लेके जाएगी सूचनाओं को। कहां पर लेके जाएगी? मस्तिष्क तक लेके जाएगी। और वो क्या करेगा? जैसे ही मस्तिष्क इसको रीड करेगा कि भाई जल्दी से तू आंख बंद कर ले या आंख को खोल दे, तो ये जो सिग्नल लेके आई है वापस अंगों तक, वो कौन लेके आई है? मेरी चालक लेके आई है। चालक लेके आएगी तीन टाइप की पेशियों के पास में। या तो कौन सी पेशियां होगी? बहुत बढ़िया, कंकाले पेशियां होगी सर। कंकाले पेशियां हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो कंकाली पेशियों के पास में लेके आएगी, ये कंकाली पेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं। और इस टाइप का जो सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे एसएनएस, यानी सर इसको बोलेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे, यानी कायिक तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। और
ये लेके आई अगर किसके पास में, हमारी चिकनी पेशियों के पास में लेके आई, स्मूथ मसल्स के पास में, या फिर हृदय पेशियों के पास में लेके आई। अरे जो पढ़ रहे हैं ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देना। चिकनी पेशियों के पास में, स्मूथ मसल्स के पास में अगर लेके आ जाए तो ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप चलता है, ये हमारे कंट्रोल में अंदर नहीं होता है। ये कितने टाइप का होता है भाई, यहां पर ये होता है 2 टाइप का। एक कौन सा होता है हमारा सिंपैथेटिक और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक। याद आ रहा होगा आपको, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और कौन सा परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। ये सारी इस बकवास को हम साइड में रख के हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो बना किसका होता है। तो भाई ध्यान देना, तंत्रिका तंत्र बना होता है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स का बना होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, जिसको बोलेंगे न्यूरॉन बोलेंगे, जिसको न्यूरॉन या फिर क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। सर तंत्रिका कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं। 1 नंबर भाग कहलाता है इसका साइटोन कहलाता है, और इसके अंदर एक लंबा सा धागा, साइटोन से जुड़ा हुआ एक लंबा सा धागा होगा, जिसको क्या बोलता हूं मैं, 2 नंबर एक्सॉन बोलता हूं। बात समझ में आ गई क्या आपको? यानी 1 नंबर क्या हो गया, साइटोन हो गया। चलो 2 नंबर इसको ले लेते हैं, 2 नंबर इसको ले लेते हैं भाई, 2 नंबर इसको ले लेते हैं। इसके अंदर जो दुर्मांग से पाए जाते हैं सर, साइटोन यानी सेल की बॉडी के चारों ओर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जो वृक्ष की डालियों के समान जो संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलूंगा मैं, दुर्मांग से बोलूंगा, यानी इसको क्या बोलूंगा, शुद्ध इंग्लिश में डेंड्रोइड्स बोलूंगा, डेंड्राइड्स बोलूंगा मैं। और 3 नंबर संरचना कौन सी होगी हमारी, यहां पर लंबा सा धागा, दैट इज नॉन एज एक्सॉन कहलाएगा, तंत्रिकाक्ष कहलाएगा। और ये आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाएंगे, जिसको क्या बोलूंगा, टीलोडेंड्रिया। और टीलोडेंड्रिया के सिरे पर, उसके एंड पर, टर्मिनल पर छोटी छोटी बल्ब के समान संरचनाएं होगी, जिसको क्या बोलूंगा मैं, सिनेप्टिक नोब बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई यहां पर, सिनेप्टिक नोब बोलूंगा। ये हो गया हमारा न्यूरॉन। सर ऐसा ऐसा न्यूरॉन आगे भी होगा, यहां पर भी क्या होगा, ऐसा ऐसा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा। और जहां पर ये आपस में दोनों जुड़ते हैं, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक का क्या होगा, सिनेप्टिक नोब होगा। ध्यान देना, एक का क्या होगा, सिनेप्टिक नोब होगा, दूसरे का क्या होगा, यहां पर दूसरे का क्या होगा, डेंड्राइड्स होगा। सिनेप्टिक नोब और डेंड्राइड जहां पर मिलेंगे, दोनों आपस में ये मिलेंगे, दोनों का जंक्शन आपस में मिलेगा, यानी जब ये दोनों आपस में मिलेंगे उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं सर सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे अब इस वाले क्षेत्र को, सिनेप्स बोलेंगे, सिनेप्स कहते हैं। ध्यान देना, उसने एक केमिकल रिलीज किया, इसके अंदर सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और इसने क्या हुआ, केमिकल को रिलीज किया। सर यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यहाँ पर केमिकल रिलीज होगा, कौन सा, एसिटाइलकोलिन, जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था। बात में आ रही का? तो ये सारी बकवास को हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या हो गया, कोशिका काय, यानी तंत्रिका कोशिका की जब बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका यानी क्या हो गया, न्यूरॉन। जब मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का सबसे 1 नंबर वाला भाग क्या कहलाएगा, सभी बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम कोशिका काय बोलेंगे, कोशिका काय यानी क्या हो गया, साइटोन। क्या हो गया भाई यहां पर, साइटोन। बड़े ध्यान से प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा साइटोन होगा, ठीक है, यह कोशिका का, यह तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रथम भाग होता है, सबसे प्रथम भाग होता है। इसमें एक केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। बहुत बढ़िया, केंद्रक द्रव्य तथा अभिरंजित क्या पाए जाएंगे भाई यहां पर, निसेल के कण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, निसेल कण पाए जाते हैं। सर ये निसेल के कण हमारे लोचे कर रहे हैं, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। निसेल का कण तो सुन लो, कुछ नहीं होगा। सेल के अंदर, बाबू ध्यान देना, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होगा, एक अभिरंजन यानी क्या हुआ, गहरे रंग के यहां पर नीले कलर की यहां पर क्या होगा, एक यहां पर कुछ कण पाया जाएगा, गहरे रंग का यहां पर कण पाए जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, निसेल के कण बोलेंगे। ये निसेल के कण बने होते हैं ईआर के, और किसके बने होते हैं, राइबोसोम ईआर के टुकड़े मिलकर क्या बनाते हैं, निसेल के कण बनाते हैं। और उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, बस इतना इसका यही काम होगा।
यहां पर अगला वाला पॉइंट लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका काय से, कोशिका काय से छोटी 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 शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, जिसे बोलो क्या बोलेंगे, दुर्मार्ग से, जिसे दुर्मार्ग से कहते हैं। बात में आगे क्या भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, दुर्मार्ग से बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, डेंड्राइट्स बोलेंगे। आगे चलते हैं, बात करेंगे 2 नंबर संरचना कौन सी थी, सभी बोलेंगे 2 नंबर संरचना कौन सी थी भाई अपनी, दुर्मार्ग से। मैं बात करूं दुर्मार्ग से की बात करूं, यानी डेंड्रॉन की बात करूं, यह शाखित संरचना होती है, शाखित संरचना होती है। देखो आपने देखा होगा ये वाला, ये शाखित संरचना, देखो बहुत बढ़िया है ना। ऐसी शाखित संरचना को क्या बोलूंगा मैं, दुर्मार्ग से। क्या बोलूंगा मैं इसको, दुर्मार्ग से बोलूंगा, ठीक है। ये शाखित संरचना होती हैं, यह सूचनाओं को क्या करेगी, ये ग्रहण करती है। भाषण में आगे क्या, अरे सूचनाओं को ग्रहण करेगी, उसके ऊपर कौन होगा, अपना टीलोडेंड्रिया होगा, सिनेप्टिक नोब होगा। सिनेप्टिक नोब यहां पर क्या करेगा, टिप टिप करके केमिकल रिलीज करेगा। ये केमिकल किसकी गोद में चला जाएगा, अपने दुर्मार्ग की गोद में चला जाएगा। ये दुर्मार्ग से क्या करेगा भाई, दुर्मार्ग से क्या करेगा, सूचनाओं को ग्रहण करेगा। अरे ग्रहण करने के बाद में आगे भेज देगा, कोशिका काय से आगे चली जाएगी एक्सॉन तक। ये सूचनाओं को ग्रहण करती हैं तथा सूचनाओं को ग्रहण करती हैं तथा आगे कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन तक भेज देती है। बात में आगे क्या, ये सूचनाओं को ग्रहण करेगी, इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को ग्रहण करेगी और आगे भेज देगी। कोशिका काय से होता हुआ कहां तक भेज देगी, ये जो लंबा सा धागा एक्सॉन, उस एक्सॉन के ऊपर भेज देगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सॉन, देखते हैं एक्सॉन कैसा होता है अपना। थर्ड हो गया अपना, थर्ड संरचना कौन सी होगी, एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के बारे में अच्छे से समझना। एक्सॉन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, तंत्रिकाक्ष। एक्सॉन या फिर क्या बोलेंगे इसको, तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। अब देखो इसकी संरचना को थोड़ा समझना, आराम से समझना, प्यार मोहब्बत से समझना। कोशिका काय आगे धागे नुमा संरचना में खुलती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे भाई, एक्सॉन कहते हैं अपन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सॉन बोलेंगे। बिल्कुल समझो, ये जो लंबा सा धागा होगा, इस लंबे से धागे को क्या बोलेंगे हम, एक्सॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इस लंबे से धागे को एक्सॉन बोलेंगे। ये यहां से जुड़ा होगा, किसे, साइटोन से जुड़ा होगा, हमारा कोशिका काय से जुड़ा होगा। आराम से समझना, किससे जुड़ा होगा, ये कोशिका काय से जुड़ा हुआ होगा। और जहां से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे उसको बोलेंगे हम एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे अपन इसको, जहां से ये साइटोन इसे दोनों से जुड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे अपन इसको, एक्सॉन हिलॉक बोलेंगे, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। और ये लंबा सा धागा आगे जाकर किस में खुलेगा, छोटी छोटी शाखाओं में खुल जाएगा। लेकिन खास बात ये कि उसके ऊपर छोटी छोटी एक यहाँ पर सीट पाई जाती है, एक आवरण पाया जाएगा, जिस आवरण का नाम यहाँ पर क्या हो गया, माइलिन सीट। क्या नाम हो गया इसका, माइलिन आवरण पाया जाएगा। ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि यहाँ पर एक आवरण पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, माइलिन आवरण बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। तो चलते हैं, वापिस आते हैं। जिसे क्या बोलेंगे भाई, एक्सॉन बोलेंगे।
एक्सॉन पर एक आवरण पाया जाएगा, एक आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन आवरण, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? माइलिन आवरण कहते हैं, जिसका निर्माण भाई, इसका निर्माण कौन करेगा? श्वान कोशिका। कौन करेगी? श्वास नहीं भाई, श्वान कोशिका। जिसका निर्माण कौन करेगी? श्वान कोशिका तथा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका करती है। बात समझ में आ गई क्या आपको? जो माइलिन शीट होगी, जो उसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर जो आवरण पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? माइलिन शीट बोलेंगे। और इसी माइलिन शीट का जो निर्माण किया जाएगा, वो माइलिन शीट का निर्माण कौन करेगी भाई? तो माइलिन शीट का निर्माण करने के लिए दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है कौन सी? एक कोशिका पाई जाती है श्वान कोशिका, और दूसरी कोशिका पाई जाती है जिसका नाम हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर नोट करेंगे सभी। क्या हो गया? श्वान कोशिका, दूसरी कौन सी होगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये क्या करेगी? इस शीट को बनाने का काम करेगी, एक आवरण को बनाने का काम करेगी, जिसका नाम क्या हो गया? माइलिन आवरण। अब समझना, ये धागा, कंटिन्यू बात करेंगे। एक्सॉन, अब धागे की बात नहीं करेंगे, अब इसका नाम क्या हो गया? एक्सॉन हो गया, जिसका नाम एक्सॉन। आगे शाखित संरचनाओं में खुलता है, संरचनाओं में खुलता है। बात में आ गई क्या? ये हो गया अपना साइटोन, साइटोन पे छोटे छोटे दुर्मार्ग से डेंड्राइट्स, एंड ये क्या कहलाएगा भाई? अपना एक्सॉन, लंबा सा धागा एक्सॉन कहलाएगा। और एक्सॉन के एंड पे क्या होगा? यहाँ पर छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या हो गया? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। इस एक्सॉन आगे शाखित संरचना में खुलेगा, शाखित संरचनाओं के अंतिम सिरे पर देखो बटन के नुमा संरचना है। बहुत बढ़िया, बटन के नुमा संरचना है। क्या कहलाती है भाई? बटन के नुमा संरचना है। तो बटन के नुमा जो संरचनाएं पाई जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या हो गया भाई? इसको क्या बोलेंगे हम? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। शाखित संरचनाओं के अंतिम सिरे पर बटन नुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। जो बटन के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं। अब ध्यान देना, इन संरचनाओं में सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है। सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है। अब समझना, ये सिनेप्टिक पुट्टिका क्या होगी? देखो, मैंने ये संरचना बनाई एक क्या? ये सिनेप्टिक नोब है। सुनना, एक क्या हो गया? ये सिनेप्टिक नोब हो गया। ये एक सिनेप्टिक नोब हो गया। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी ऐसी बूंदे टाइप संरचना पाई जाएगी। इसको क्या बोलूंगा मैं? पुट्टिका। क्या बोलूंगा मैं इसको? पुट्टिका। इसको पुट्टिका बोलेंगे। ये पुट्टिका भरी हुई होगी किसे? न्यूरोट्रांसमीटर से। बहुत बढ़िया, किससे भरी होगी? ये न्यूरोट्रांसमीटर से। और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या हो गया? एसिटाइलकोलिन हो गया। ध्यान देना, ये पुट्टिका न्यूरोट्रांसमीटर से भरी होगी। इन संरचनाओं में सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती हैं। इन पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी कौन सा हो गया अपना एसिटाइकोलिन, एसिटाइकोलिन पाया जाता है, पाया जाता है। बात समझ में आगे क्या? इन पुट्टिकाओं के अंदर क्या होगा, छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाएगी, और ये वाली पूरी क्या कहलाएगी, बटननुमा संरचना क्या कहलाएगी, अपनी सिनेप्टिक नोब कहलाएगी। सिनेप्टिक नोब के अंदर ये होगी पुट्टिका, और पुट्टिका के अंदर क्या होगा भाई, एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा हो गया अपना, एसिटाइकोलिन हो गया। ये एसिटाइकोलिन यहां पर पाया जाएगा, और ध्यान देना यहां पर कौन आ जाएगा, वापस दूसरी साइड में कौन आ जाएगा, उसका एक्सॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा यहां पर, कौन आएगा, उसका डेंड्रॉन आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, एक्सॉन। तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर रिलीज करेगा केमिकल्स को, इस केमिकल्स को यहां पर रिलीज करेगा। यहां पर क्या होगा, पुट्टिका फट जाएगी, फट के बाहर आ जाएगी यहां पर, और क्या होगा, यहां पर केमिकल रिलीज होगा, जहां पर एक मिलेगा सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, और यहां पर दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, दुर्मार्ग से। समझना चीजों को भाई, यहां पर क्या हुआ, सिनेप्टिक नोब, और दूसरे न्यूरॉन का क्या हुआ यहां पर, दुर्मार्ग से। दोनों जहां पर आपस में मिलते हैं, अरे सुन लो, ये क्या हो गया, सिनेप्टिक नोब और दुर्मार्ग से आपस में जहां पर मिलते हैं, उस वाले क्षेत्र को, उस वाले क्षेत्र को, जंक्शन को क्या बोलूंगा मैं, सिनेप्स कहूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, सिनेप्स क्षेत्र। क्या बोलूंगा मैं इसको, सिनेप्स क्षेत्र। अरे जहां पर दोनों वहां पर मिलते हैं, जहां पर दोनों जाकर मिलते हैं, उस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, सिनेप्स क्षेत्र में, सिनेप्स क्षेत्र बोलेंगे। अरे मिलते कौन हैं, मिलते हैं एक न्यूरोट्रांसमिट, यानी क्या हो गया अपना सिनेप्टिक नोब जो केमिकल्स को निकालेगा वो, और कौन हो गया अपना दुर्मार्ग से। दोनों जहां पर आपस में मिलते हैं उस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिनेप्स कहेंगे। इन पुट्टिकों में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, एसिटाइकोलिन नामक पाया जाता है। अब सुनो, अब सुनो, एक न्यूरॉन का, एक न्यूरॉन का, एक कोशिका का, यानी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब तथा दूसरे न्यूरॉन का, न्यूरॉन का दुर्मार्ग से, दुर्मार्ग से जहां आपस में मिलते हैं, उसे, उस चित्र को क्या कहेंगे भाई, सभी बोलेंगे सिनेप्स चित्र कहते हैं। क्या कहेंगे, सिनेप्स चित्र कहते हैं। बात समझ में आगे क्या, दोनों जहां पर आपस में मिलेंगे उस वाले चित्र को क्या बोलेंगे हम, सिनेप्स चित्र बोलेंगे। हो गया अपना कंप्लीट, हो गया अपना न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से सभी इसको नोट करेंगे। चलो ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन किसका, न्यूरॉन का हो गया। बात को समझना, न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसके अलग अलग भाग होते हैं। कौन कौन सा वाला, नंबर 1 कौन सा हो गया अपना, साइटोन यानी कोशिका काय, नंबर 2 कौन सा हो गया, दुर्मार्ग से, और नंबर 3 कौन सा हो गया, एक्सॉन हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे सभी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलेंगे भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें मस्तिष्क, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को सम्मिलित करते हैं। इसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, हमें देखा था कि जो सेंट्रल के अंदर जो उपस्थित होते हैं,
जो शरीर के मध्य भाग में उपस्थित होंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। अब सेंट्रल भाग में कौन उपस्थित था, तो सेंट्रल भाग के अंदर उपस्थित था हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, और कौन था, मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हम किस में पढ़ा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं किसको, इसके अंदर भी वापस स्टार्ट करते हैं हम किसको, मस्तिष्क को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क यानी क्या हो गया अपना ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है, यानी ब्रेन। अब सबसे पहले ब्रेन की बात करेंगे तो अपना ब्रेन होता कहां पर, एक एक चीज को समझना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेन होता कहां पर है, तो ध्यान देना भाई साहब। ब्रेन होता है अपना कैसा, बहुत ही कोमल। कैसा होता है, बहुत ही कोमल। अब ब्रेन बहुत ही कोमल होता है, भगवान को पता था कि ब्रेन बहुत ही कोमल होगा, और ये उस सिर पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वेट उठाएंगे। तो वेट उठाएंगे तो भगवान को ये सारी चीजें पहले से पता थी, इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, इस ब्रेन को, और भगवान को पता था कि ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ब्रेन ही क्या करता है, पूरे बॉडी का समन यानी कंट्रोल करेगा, यानी जैसे कि हो गया भूख, प्यास, सोना, जागना, नींद, चैन, और जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ये सारा कंट्रोल मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें के ऊपर जो कंट्रोल होगा, उन सभी का, उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, ब्रेन का कंट्रोल होगा, यानी मस्तिष्क का कंट्रोल होगा। इसलिए जो हमारा ब्रेन होगा वो कैसा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना होगी, वेरी वेरी महत्वपूर्ण संरचना होगी। तो हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते। तो उनको एक भगवान ने क्या किया, एक प्रोटेक्ट किया। उसको प्रोटेक्ट करने का मतलब उसको बचा के रखा, यहां पर उसको डाल के रखा, किसमें, 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई संरचना, जिसको क्या बोलेंगे हम, खोपड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, खोपड़ी बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। यानी भगवान ने क्या किया, उसको एक क्रेनियम के अंदर वहां पर संग्रहित किया। यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क 8 प्रकार की हड्डियों से सुरक्षित रहता है, हड्डियों से सुरक्षित रहता है। हाँ भाई, हड्डियों से सुरक्षित रहेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, जिसे क्या बोलते हैं हम, खोपड़ी कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, खोपड़ी कहते हैं। बात में आगे क्या, ये हड्डियों के ढांचे, एक हड्डियों का ढांचा बना होगा, उसके अंदर क्या होगा, ये संग्रहित रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, खोपड़ी बोलेंगे। और इस ब्रेन को अंदर डालने की जरूरत कहां पड़ी, अरे भाई इसलिए पड़ी क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है, ठीक है। और बात करेंगे इसका वजन। इसका वजन, जब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने क्या किया, उसके ब्रेन को बाहर निकाला, और ब्रेन को बाहर निकालने के बाद में जब उसका वेट किया, जब उसको वजन करके देखा, तो इसका वजन होता है कितना, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम यानी कितना हो गया, 1.4 kg। 1400 ग्राम के समथिंग पाया गया। अरे किसी का 50-100 ग्राम उधर उधर हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका वजन कितना होगा, 1400 ग्राम होगा, यानी 1.4 किलो ब्रेन का क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। बातें समझ में आगे क्या इतनी, चलो आगे चलते हैं। जब हम ब्रेन की और बातें करते हैं, हमने ब्रेन को देखा, देखो सुनना, एकदम चीजों को सुनना। हमने ब्रेन को देखा, ये था हमारा ब्रेन, और इसके नीचे जो संरचना जुड़ी हुई, जिसको क्या बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा ब्रेन होता है वो ऐसे ही खुला नहीं होता है, इसको एक खोपड़ी के अंदर फिट करके रखा। किसके अंदर फिट करके रखा, हमने खोपड़ी के अंदर फिट करके रखा। ये खोपड़ी हमारी 8 प्रकार की बोनों से बनी होगी, 8 प्रकार की हड्डियों से ये जुड़ी हुई होती हैं। और हमने इसकी बात करेंगे तो इनके चारों ओर ध्यान देना, ब्रेन के चारों ओर 3 टाइप के यहां पर लेयर्स पाई जाती हैं, एक कवरिंग पाई जाती है। ब्रेन की, मस्तिष्क की और मेरुरज्जु के चारों ओर क्या पाई जाती हैं, कवरिंग पाई जाती हैं। ऐसे समझो उसको साधारण भाषा में कि इनके चारों ओर में 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार के यहां पर कवच पाए जाते हैं, 3 प्रकार के यहां पर पतली पतली परतें पाई जाती हैं। ये परतें क्या कहलाती है इसकी, तो इन परतों का नाम है, अलग अलग इसके नाम होते हैं। सबसे जो बाहर वाली जो परत होगी उसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्या नाम है इसका, ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर। कौन सा मैटर भाई, ड्यूरा मैटर। समझना चीजों को, हमारा जो मस्तिष्क होगा और जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, हमारी मेरुरज्जु होगी, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनके चारों ओर एक कवर पाया जाएगा, एक लेयर्स पाई जाएगी। उन लेयर्स का नाम क्या हो गया, सबसे बाहर वाली होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूरा मैटर बोलेंगे। और जो बीच वाली होगी उसको बोलेंगे हम अरेक्नॉइड मैटर।
अरेक्नॉइड मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई इसको? अरेक्नॉइड मैटर बोलेंगे। और सबसे अंदर की साइड में जो मैटर होगा, अंदर की साइड में जो लेयर्स होगी, जो परत होगी, जिसको क्या बोलूंगा मैं? पिया मैटर। क्या बोलूंगा इसको मैं? पिया मैटर। बात में आगे क्या? कितनी लेयर्स होगी हमारे मस्तिष्क की? कितनी कवरिंग पाई जाती हैं? तो 3 कवरिंग पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली कौन सी? यस, ड्यूरा मैटर। बीच वाली कौन सी? अरेक्नॉइड मैटर। और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? अपने पिया मैटर पाई जाती हैं। पाया मैटर बोलो या पिया मैटर बोलो, बात समझ में आगे क्या? तो मस्तिष्क के ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं और मस्तिष्क हमारा गिरा हुआ रहेगा, किसे? खोपड़ी से सुरक्षित रहेगा। बात समझ में आगे क्या? अब क्या हुआ, मैंने मस्तिष्क को खोला। जब मैं मस्तिष्क को पूरा खोल के उसको काट के देखता हूं तो इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं। मस्तिष्क पाया जाता है, हमारा ब्रेन पाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये पाया जाता है 3 प्रकार के। ब्रेन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? उसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं ब्रेन के। बात समझ में आगे क्या आपको? ब्रेन के कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। एक बार शांति के लिए कि ब्रेन के चारों ओर जो लेयर्स पाई जाती हैं वो लेयर्स कितने प्रकार की पाई जाती हैं? यस, बहुत बढ़िया, लेयर्स पाई जाते हैं यहां पर कितने टाइप की? 3 टाइप की। सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? अपनी पिया मैटर। बीच वाली कौन सी होगी? अरेक्नॉइड मैटर। और सबसे बाहर वाली कौन सी होगी? अपनी ड्यूरा मैटर होगी। बात समझ में आगे क्या? चलो आगे चलते हैं। जब मैंने क्या किया इस ब्रेन को, हाँ एक बार और, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? ब्रेन को। और किसको पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको पढ़ेंगे? ब्रेन। और किसको पढ़ेंगे हम? स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। जल्दी से बताएंगे सभी, ब्रेन का वेट कितना होगा? यस सर, ये हो सकता है अपना 1.5 किलो समथिंग समथिंग हो सकता है, 1400 ग्राम, ये 1300 ग्राम भी हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। बात समझ में आगे क्या आपको? और आगे चलते हैं कि ब्रेन के भाग को देखते हैं। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं? तो ब्रेन के भाग होते हैं भाई यहां पर 3 भाग। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। बात को समझना, हम डायग्राम के बाद में भी समझेंगे डायग्राम से। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला, सबसे ऊपर वाला कहलाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाएगा? अग्र मस्तिष्क। सुनना, ये हो गया अपना ब्रेन। एक शॉर्ट डायग्राम बनाता हूं। सबसे जो आगे वाला होगा जिसको क्या बोलूंगा मैं? अग्र मस्तिष्क। क्या बोलूंगा मैं इसको? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलो या फिर इसको क्या बोलो? फोर ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको? फोर ब्रेन। या फिर क्या बोला जाता है इसको? अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। समझना, चीजों को साथ साथ में याद करने की कोशिश करेंगे सभी। और ये जो बीच में पाया जाता है इसलिए इसको क्या बोला? मध्य मस्तिष्क। क्या बोला भाई इसको? मध्य मस्तिष्क। सभी साथ साथ में दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मध्य मस्तिष्क। और सबसे लास्ट में पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम? पश्च मस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको? पश्च मस्तिष्क, यानी क्या हो गया? हिंड ब्रेन। ठीक है, तो आगे वाला कौन सा हो गया? अपना फोर ब्रेन। ये वाला कौन सा हो गया? अपना मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट में कौन सा हो गया? अपना हिंड ब्रेन। तो मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा हो गया? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क को जब हम खोल के देखते हैं तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं भाई? यहाँ पर 3 भाग। कौन कौन सा? आगे वाला कौन सा? अग्र मस्तिष्क। बीच वाला कौन सा? मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे वाला कौन सा हो गया? अपना पश्च मस्तिष्क। बात समझ में आगे क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए हैं। कौन कौन से हो गए भाई? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा हो गया? अपना पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। अब बात करेंगे, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं ब्रेन का। सुनो, ये जो आगे वाला दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, यानी फोर ब्रेन। आगे वाला कौन सा हो गया? अपना अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आगे वाला, इसको बोलते हैं हम, इसका नंबर 1 पार्ट हो गया प्रमस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको? प्रमस्तिष्क।
प्रमस्तिष्क कहने का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। क्या बोलेंगे इसको? सेरेब्रम बोलेंगे। सेरेब्रम और सेरेब्रम के नीचे जो भाग होगा उसको बोलता हूं थैलेमस। क्या नाम हो गया इसका? थैलेमस। और थैलेमस के नीचे ये वाला जो भाग होगा इसको बोलता हूं हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोथैलेमस। बात को सुनना, अग्र मस्तिष्क ये हो गया पूरा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? प्रमस्तिष्क, ये जो आगे वाला जो दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम प्रमस्तिष्क बोलेंगे, और इसके नीचे प्रमस्तिष्क के नीचे होगा जिसको क्या बोलते हैं हम? थैलेमस। और थैलेमस के नीचे होगा ये वाला भाग जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ गई क्या? इसका क्लियर अच्छे से डायग्राम देखने के लिए आप बुक को रेफर करेंगे। और इसके बीच वाला ये जो भाग कहलाएगा, ये वाला यहां से जो ब्रेन कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना मध्य मस्तिष्क। क्या कहलाएगा? अपना मध्य मस्तिष्क कहलाएगा, और इसके कोई भी भाग नहीं होते। और सबसे पीछे वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? अपना हिंड ब्रेन कहलाएगा, यानी पश्च मस्तिष्क कहलाएगा। उसका ये पार्ट हो गया अपना जिसको बोलेंगे हम पोन्स। क्या बोलेंगे इसको? पोन्स। और यहाँ पर जो नीचे भाग होगा जिसको बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे इसको? मेडुला ऑब्लंगेटा बोलेंगे। और ये हो गया इसका अनुमस्तिष्क। कौन सा हो गया? अनुमस्तिष्क हो गया। अनुमस्तिष्क हो गया यानी सेरेबेलम। सेरेबेलम हो गया। बात को समझना आराम से अच्छे से। बात करेंगे सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। फोर ब्रेन की जब बात करेंगे तो अग्र मस्तिष्क के अंदर कितने पार्ट पाएंगे? 3 पार्ट। कौन कौन सा हो गया अपना? सबसे पहला वाला कौन सा हो गया? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी क्या हो गया? सेरेब्रम। क्या हो गया? सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट होंगे? अपने अग्र मस्तिष्क के। ये जो बीच वाला जो भाग है वो किसका होगा? मध्य मस्तिष्क का। और पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और कौन सा हो गया अपना? सेरेबेलम हो गया। बात में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो कौन सा होता है अपना प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलेंगे अपन इसको? सेरेब्रम बोलेंगे। और जितने भी थैलेमस, सेरेब्रम, देखो ध्यान देना, अग्र मस्तिष्क के अंदर 4 ब्रेन के अंदर जितने भी थैलेमस और हमारा कौन सा? प्रमस्तिष्क। आगे की साइड में कौन सा? प्रमस्तिष्क। पीछे वाले के अंदर कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। अनु कहने का मतलब क्या होगा? पीछे, और प्र कहने का मतलब क्या होगा? आगे। सीधी सी बात है। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क, जिसको बोलेंगे सेरेब्रम। उसको क्या बोला जाता है? सेरेबेलम। क्या बोला जाएगा? सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आएगा? अपना प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। और जितने भी थैलेमस, जितने भी कितने, तो एक तो होगा कौन सा? अपना थैलेमस होगा, और तीसरा कौन सा होगा? अपना हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस होगा। बात में आ गई क्या? एक तो कौन सा होगा? अपना थैलेमस, दूसरा कौन सा होगा? अपना हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। 1 नंबर संरचना कौन सी इसकी? प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। 2 नंबर कौन सी होगी? थैलेमस। और 3 नंबर कौन सी होगी इसकी? हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क कंप्लीट। बीच वाला जो आएगा वो कौन सा आएगा? अपना मध्य मस्तिष्क। और ध्यान देना, मध्य मस्तिष्क के अंदर कोई भी भाग नहीं पाए जाते। इसके बाद में बात करेंगे अनुमस्तिष्क की, मतलब पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे, हिंड ब्रेन की बात करेंगे। तो हिंड ब्रेन के अंदर पश्च मस्तिष्क के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, 3 भाग। कौन कौन सा? पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। एक बार वापस बोलेंगे सभी, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क आ गए, अरे तो पीछे कौन सा हो गया अपना? बहुत बढ़िया, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से भाग हो गए इसके? एक तो हो गया अपना कौन सा हो गया? सबसे ऊपर लिखते हैं किसको? अनुमस्तिष्क को। अनुमस्तिष्क यानी क्या हो गया? सेरेबेलम। क्या बोलेंगे इसको? सेरेबेलम बोलेंगे। इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको सेरेबेलम। पोन्स, और कौन सा हो गया भाई अपना? मेडुला। कौन सा हो गया? मेडुला। बात में आ गई क्या? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये किसके पार्ट होंगे? अपने हिंड ब्रेन के पश्च मस्तिष्क के भाग होंगे। बात में आ गई क्या? तो जल्दी से बात करते हैं। ब्रेन को, मस्तिष्क को हमने कितने भाग के अंदर डिवाइड किया? तो सर इसको डिवाइड करते हैं हम कितने भाग के अंदर? 3 भाग के अंदर। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा? पश्च मस्तिष्क। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा? एक बार वापस बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा हो गया अपना? पश्च मस्तिष्क हो गया। जब मैं अग्र मस्तिष्क की बात करूं तो कितने भाग है उसके? 3 भाग। कौन कौन सा?
प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, और जितने भी थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट हो गए? अपने अग्र मस्तिष्क के। सर मध्य मस्तिष्क होगा जिसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं होगा। बात करूंगा मैं अगर हिंड ब्रेन की, पक्ष मस्तिष्क की बात करूंगा, तो पक्ष मस्तिष्क के अंदर पाया जाएगा, एक तो कौन सा पाया जाएगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यानी क्या हो गया? सेरेबेलम। और क्या पाया जाएगा वहां पर? पोन्स। और क्या पाया जाएगा? मेडुला। बात में आगे क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी से डायग्राम को बनाएंगे और जो भी लिखा हुआ सभी नोट करेंगे। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सभी को देखेंगे, अग्र मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क को और प्रमस्तिष्क को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसको क्या बोलेंगे हम? फोर ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोर ब्रेन बोलेंगे। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके कितने भाग होते हैं? सबसे पहला वाला कौन सा हो गया इसका? प्रमस्तिष्क। कौन सा हो गया इसका? प्रमस्तिष्क हो गया। प्रमस्तिष्क यानी जिसको क्या बोलेंगे हम? सेरेब्रम। क्या बोलेंगे अपन इसको? सेरेब्रम बोलेंगे। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण संरचना, ब्रेन का सबसे मुख्य जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? अपना प्रमस्तिष्क होगा, अग्र मस्तिष्क होगा। क्योंकि ब्रेन में जो सबसे ज्यादा जो काम होगा वो कंट्रोल कौन करेगा? यही करेगा। ये ब्रेन का सबसे मुख्य, सबसे बड़ा हिस्सा होगा। और कितना बड़ा होगा? 80% भाग यही बनाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा कितना? 80% भाग यही बनाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है ये। बात समझ में आ गई क्या? ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जब मैं इसको काट के देखता हूं, सुनना, अब मैं क्या करेंगे, हम इसको काट के देखेंगे। जब इसको काट के देखा जाता है तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। जब इसको हम काट के देखेंगे तो इसकी संरचना ऐसी होती है। इसमें एक लंबी सी खांच पाई जाती है। लंबी सी खांच पाई जाती है। देखो ये वाली खांच होगी इसके अंदर, ये वाली खांच, इसमें लंबी सी खांच पाई जाएगी। और लंबी सी खांच क्या करेगी? ये गोला, और गोले के अंदर अगर खांच आ जाए तो क्या करेगी? दो गोले को इसमें बांट देगी। अरे गोला होगा, अगर गोले में अगर खांच लगा दूं मैं, यहां पर अगर मैं लंबी सी एक फीचर लगा दूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर खांच लग जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई? यहां पर एक गोला जिसके अंदर लंबी सी खांच पाई जाती है इसके अंदर, और लंबी सी खांच पाई जाएगी, और लंबी सी खांच को आपस में दोनों में ये क्या करेगी? दोनों अर्ध गोले में इसको डिवाइड कर देगी। बात को समझना, वापिस समझना। एक गोला, यह एक गोलाकार संरचना होगी जिसमें खांच लगने के कारण क्या हो गया? दोनों अर्ध गोले बन गए। ये वाला कहलाएगा अपना राइट, वही वाली बात, राइट अर्ध गोला यानी अर्ध हेमिस्फीयर, यानी इसको हेमिस्फीयर बोलेंगे, अर्ध गोला। और इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट अर्ध गोला। बात समझ में आ गई क्या? यानी क्या होगा? इसके अंदर एक लंबी सी खांच इस ब्रेन को क्या करेगा? दो अर्ध गोलार्ध में क्या कर लेगा? बांट लेगा। एक वाला कौन सा हो गया? अपना राइट, यानी कौन सा हो गया? अपना दायां। और ये वाला कौन सा हो गया? अपना बायां अर्ध गोलार्ध में क्या करेगी? इसको विभाजन कर लेगी। समझना, लंबी खांच द्वारा यह दो अर्ध गोलार्ध में बटे होते हैं, बटे होते हैं। अब समझना, जो भी हमारा ब्रेन होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा हो गया? अपना फोर ब्रेन, यानी कौन सा हो गया? प्रमस्तिष्क। तो जब प्रमस्तिष्क को संरचना को देख लिया जाता है, एक बार वापस इसको अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया हमारा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के अंदर क्या होगा? एक लंबी सी खांच होगी। इस खांच के द्वारा क्या होगा? ये गोले के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये वाला कहलाएगा मेरा कौन सा? दायां
अर्धगोलार्ध। क्या कहलाएगा? दायां अर्धगोलार्ध कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? बायां अर्धगोला, यानी लेफ्ट हेमीस्फीयर। और कौन सा वाला हो गया? लेफ्ट हेमीस्फीयर। और कौन सा हो गया? राइट हेमीस्फीयर। इन दोनों को बांटा किसने? उनको डिवाइड किसने किया? एक बीच में खांच लगी इसने। अब ये बात आती है कि ये दोनों आपस में जुड़े किससे होंगे? ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपस में जुड़े होंगे, एक यहाँ पर पट्टी पाई जाएगी, एक दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाएगी जिसको बोलेंगे कार्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे इसको? कार्पस कैलोसम। ये दोनों अर्धगोले, ये दोनों ध्यान देना, ये दोनों अर्धगोले आपस में एक पट्टी के द्वारा पाए जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे हम? कार्पस कैलोसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम क्या करेगी? दोनों अर्धगोलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बढ़िया, ये दोनों अर्धगोलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। और सुनो कि ये जो इसका, ये हो गया इसका, दोनों पार्ट में इसको डिवाइड किया। सुनना, ये जो इसका बाहर वाला पार्ट होगा, अर्धगोले का भी इसका जो बाहर वाला पार्ट होगा, जिसको मैं बोलूंगा कॉर्टेक्स। क्या बोलूंगा मैं इसको? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहने का मतलब क्या हो गया? वल्कुट। क्या बोला जाता है इसको? वल्कुट बोला जाता है। बस इतना समझो कि प्रत्येक अर्धगोले के क्या होंगे? जो बाहर वाला भाग होगा जिसको क्या बोला जाता है? वल्कुट बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इसका जो अंदर वाला भाग होगा इसको बोला जाता है मेडुला। क्या बोला जाता है इसको? मेडुला, यानी इसको बोला जाता है मध्यांश। क्या बोला जाता है इसको? मध्यांश बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। और बाहर वाला क्या कहलाएगा? इसका कॉर्टेक्स कहलाएगा, या क्या कहलाएगा? वल्कुट कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इसकी संरचना समझ में आ गई क्या आपको? दो गोले से आपस में ये जुड़ा हुआ रहेगा, आपस में दो अर्धगोला, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों आपस में जुड़े किससे हुए? हाँ, बहुत बढ़िया, ये आपस में जुड़े होते हैं किसे? कार्पस कैलोसम से ये आपस में जुड़े हुए होंगे। और बात करेंगे कि इसका जो बाहर वाला जो गोला होगा, बाहर वाला जो भाग होगा इसका, वो कहलाएगा इसका कॉर्टेक्स कहलाएगा। और जो अंदर वाला भाग होगा जिसको क्या बोलेंगे हम? मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेडुला। अरे कोई भी चीज होगी, इसका अंदर वाला भाग कहलाएगा उसका मेडुला, और इसका बाहर वाला क्या कहलाएगा? उसका कॉर्टेक्स कहलाता है। अब ध्यान देना, इसका जो कॉर्टेक्स होगा, इस कॉर्टेक्स होगा जिसके अंदर पाया जाएगा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर यानी क्या हो गया? धूसर द्रव्य। क्या पाया जाएगा यहाँ पर? धूसर द्रव्य पाया जाएगा, ग्रे मैटर पाया जाएगा। अब बात आती है कि सर ग्रे मैटर क्या होता है? तो ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर, एक ऐसा न्यूरॉन, सुनना, एक ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीट पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? धूसर। देखो यहाँ पर ग्रे कलर के बहुत सारे यहाँ पर एक्सॉन आपस में मिलकर, बहुत सारे एक्सॉन आपस में मिलकर एक ग्रे कलर का मैटर बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे हम? धूसर द्रव्य बोलेंगे। इतना ही समझो आप, बाकी हायर क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, धूसर द्रव्य। और जो हमारा मेडुला होगा, जो मध्यांश होगा, जिसको बोला जाता है श्वेत द्रव्य। इसको क्या बोला जाता है? श्वेत द्रव्य। इसके अंदर क्या होगा भाई? यहाँ पर एक मैटर पाया जाएगा, यानी मैटर, ये मैटर बना किसका? ये बना होता है एक्सॉन का ही समूह होता है। अरे एक्सॉन का ही झुंड होगा। यहाँ पर देखो पूरे किसके बने हुए? एक्सॉन के, यानी तंत्रिका कोशिका के बने होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का झुंड होगा। ये कैसा कलर का दिखेगा? ग्रे कलर का। और अंदर वाला जो मेडुला होगा वो कैसा होगा? श्वेत द्रव्य का बना होगा, यानी ये बना होगा धूसर द्रव्य का, ये किसका बना होगा? अपना श्वेत द्रव्य का। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? दो गर्द गोले, एक बार वापस देखो, एक गोला दूसरा गोला, दोनों आपस में जुड़े हुए किससे? कार्पस कैलोसम से। दोनों आपस में अलग कैसे हुए? खांच लगी, मिडल फीचर बोलेंगे जिसको। अब बताओ, इसका बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। इसका अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। कॉर्टेक्स इसका किसका बना हुआ? ग्रे मैटर का, सर धूसर द्रव्य का। और अंदर वाला जो मेडुला होगा वो किसका बना हुआ? तो वो बना होता है किसका? इसके व्हाइट मैटर का। बात समझ में आ गई क्या? चलो अब लिखते हैं जो भी हमने पढ़ा। लंबी खांच द्वारा दो अर्धगोलार्ध में बटे होते हैं। दोनों अर्धगोलार्ध आपस में, बताओ किससे जुड़े होंगे भाई आपस में? बहुत बढ़िया, आपस में ये कार्पस कैलोसम की सहायता से जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना, ध्यान देना, इसको संरचना को समझ लेना अच्छे से। ये आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं। और इसका बाहरी भाग क्या कहलाएगा भाई? वल्कुट। वल्कुट तथा
आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या कहलाएगा उसका? मेडुला। मेडुला यानी क्या हो गया? मध्यांश कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? बाहर वाला क्या कहलाएगा? इसका कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या कहलाएगा? उसका मेडुला या मध्यांश कहलाएगा। अब बताओ, अब ये बना किसका? वल्कुट। वल्कुट यानी क्या हो गया? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका बना होता है? कॉर्टेक्स धूसर द्रव्य का, धूसर द्रव्य पाया जाता है। कॉर्टेक्स में धूसर द्रव्य पाया जाता है तथा मध्यांश मेडुला में, मध्यांश मेडुला में कौन सा द्रव्य पाया जाएगा? बताओ सभी, मध्यांश मेडुला में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? श्वेत द्रव्य। बहुत बढ़िया, श्वेत द्रव्य पाया जाता है। चलो ठीक है, ये सारी संरचनाओं के बारे में होगी इसकी बात। अब बात करेंगे इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य, बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्य। हमने बोला कि ये महत्वपूर्ण भाग होगा, ठीक है, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा करता क्या ये, ऐसा क्या करता है जिसलिए इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं, मेरी जो बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, रीजनिंग, सोचने विचारने की क्षमता, इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? हमारा प्रमस्तिष्क करेगा। मुझे चीजें याद रह रही हैं, आपको चीजें याद रह रही हैं, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, इन सारी चीजों के ऊपर जो नियंत्रण जो करेगा वो कौन करेगा? अपना प्रमस्तिष्क करेगा। तो देखना किस किस के ऊपर नियंत्रण करेगा। यह सबसे पहली बात आती है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता कहने का मतलब क्या हो गया? इंटेलिजेंसी, आपकी इंटेलिजेंसी जो पावर है। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति कहने का मतलब क्या हो गया? विचार करने की क्षमता, रीजनिंग पावर होगी आपकी, तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता। मेमोरी, मेमोरी यानी क्या होगी? आपकी यादाश्त, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? मेमोरी यानी यादाश्त होगी आपकी, मेमोरी। विचार, आपको किसी ने क्या कर दिया? टच कर दिया, यहां पर किसी ने टच कर दिया, तो टच का पता भी ये वाला ही पता लगाता है कि आपको किसी ने क्या कर दिया? यहां पर टच कर दिया। दाब, सोचने समझने की क्षमता, बात में आ गई क्या? तो बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति होगी, रीजनिंग हो गया, मेमोरी होगी, यादाश्त, आइडिया हो गया, विचार आ गया आपको। तो ये सारा किसकी वजह से आता है? तो ये सारी चीजें आती हैं किसकी वजह से? अपने प्रमस्तिष्क की वजह से। तो हमने प्रमस्तिष्क का कंप्लीट डायग्राम देख लिया, प्रमस्तिष्क के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ले ली। आप जल्दी से बुक में जो पढ़ा लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे और इसका साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।